हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री का हर वर्ग से इस दौरान संवाद होगा। प्रयास के बच्चों के साथ भी वो सीधी बातचीत करने वाले हैं। बच्चों के साथ लंच भी वो करेंगे। इसके साथ ही उद्योगपतियों से भी आज चर्चा होगी अलग अलग मुद्दों पर। वहीं कामकाजी हॉस्टल यानी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल का लोकार्पण आज दुर्ग में होने वाला है। इसी के साथ अमृत मिशन योजना के फेज 1 का शुभारंभ भी वो करने वाले हैं। सर्जिकल विंग और हमर लैब ट्रांजिट हॉस्टल, प्रयास हॉस्टल भवन उद्योग केंद्र के नए भवन का भी लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 1:30 बजे जिला अस्पताल दुर्ग में हमर लैब और लगभग 2 बजे प्रयास छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। वहीं लगभग 2:45 बजे पुरानी गेट मंडी में लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के शाम 4:15 बजे स्मृति नगर भिलाई पहुंचेंगे और वहां नवनिर्मित टेनिस कोर्ट का वो शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद लगभग 5 बजे वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। दुर्ग दौरे के लिए वो रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का हर वर्ग से इस दौरे के बीच संवाद होगा। जहां प्रयास के बच्चों के साथ आज वो बातचीत करेंगे, तो वहीं उनके साथ आज लंच का भी प्रोग्राम है। इसके बाद उद्योगपतियों से भी आज सीएम भूपेश बघेल संवाद करेंगे, जिसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल का लोकार्पण होगा। महिलाओं के साथ वो रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। तो वहीं दुर्ग जिले में अमृत मिशन योजना के फेज 1 का शुभारंभ भी आज वो करेंगे। इसी तरह से सर्जिकल विंग और हमर लैब का उद्घाटन आज वो करने वाले हैं। ट्रांजिट हॉस्टल, प्रयास हॉस्टल भवन उद्योग केंद्र के नए भवन का लोकार्पण होगा। तो वहीं लगभग 1:30 बजे जिला अस्पताल दुर्ग में आज हमर लैब का उद्घाटन और लगभग 2 बजे प्रयास छात्रावास का वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज और कल 2 दिन दुर्ग जिले का दौरा है। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल जहाँ होगा, जिसमें जिला उद्योग व्यापार केंद्र का उद्घाटन भी है और उद्योगपतियों से चर्चा भी है और कामकाजी महिला छात्रावास का लोकार्पण और हमर लैब नवीन सर्जिकल विंग का लोकार्पण और अवलोकन। प्रयास के छात्रावास भी जाऊंगा और वहाँ छात्रों से मेरी चर्चा भी होगी। विभिन्न प्रकार के टेनिस कोर्ट का भी शुभारंभ है। तो एक प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम दुर्ग जिले में और कल भी दुर्ग में कार्यक्रम है। प्रयास के बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ लंच करेंगे। तो वहीं बिजनेसमैन के साथ भी आज उनकी बातचीत हो गई। कई उद्योगपतियों से चर्चा होगी। कामकाजी हॉस्टल का लोकार्पण करेंगे, महिलाओं से भी रूबरू होंगे। इसके साथ अमृत मिशन योजना के फेज 1 का भी शुभारंभ करेंगे। सर्जिकल विंग और हमर लैब ट्रांजिट हॉस्टल, प्रयास हॉस्टल भवन उद्योग केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करेंगे और फिर करीब 1:30 बजे जिला अस्पताल दुर्ग में हमर लैब और करीब 1:45 बजे छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं दुर्ग रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। आज और कल 2 दिन दुर्ग जिले का दौरा है। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल जहाँ होगा, जिसमें जिला उद्योग व्यापार केंद्र का उद्घाटन भी है और उद्योगपतियों से चर्चा भी है और कामकाजी महिला छात्रावास का लोकार्पण और हमर लैब नवीन सर्जिकल विंग का लोकार्पण और अवलोकन। प्रयास के छात्रावास भी जाऊंगा और वहाँ छात्रों से मेरी चर्चा भी होगी। विभिन्न प्रकार के टेनिस कोर्ट का भी शुभारंभ है। तो एक प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम दुर्ग जिले में और कल भी दुर्ग में कार्यक्रम है। पहली बात तो यह है कि राज्यों के हक मारा नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं किसी मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से। हमारा क्या लेना देना, लेकिन लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों पे यदि कुठाराघात हो उस मंत्री के विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसके बारे में बोलेंगे और जब बोलेंगे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं। गडकरी जी आए, कल 9,000 करोड़ रुपए शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और भी उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हम उसकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं। ये दरअसल में अभी तक के छत्तीसगढ़ के विधायकों को टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है
अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसके भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता वही है। अब सांसदों के भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया है छत्तीसगढ़ में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आज दुर्ग दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने बीजेपी को और जो केंद्र मंत्री का दौरा है उसको लेकर के एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है, जमकर निशाना साधा। क्या सियासी मायने निकाले जाए इसके? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा है और दिन भर पूरे पैक्ड उनके कार्यक्रम है। कई विकास कार्यों की सौगात वो दुर्ग जिले के लोगों को देने वाले हैं और बहुत सारे काम जो पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण है, कुछ का शिलान्यास है। सबसे पहले तो जो जिला उद्योग व्यापार केंद्र का नया भवन बना है उसका उद्घाटन करेंगे। उसी के बाद वहां उद्योगपतियों से मुलाकात भी है कि कैसे दुर्ग जिले में वो और निवेश कर सकते हैं, कोई और संयंत्र या कोई और इकाई लगा सकते हैं, उस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो दुर्ग जिले में नई सर्जिकल विंग बनी है उसका उद्घाटन करेंगे। हमर लैब का भी उसमें निर्माण हुआ है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और फिर दुर्ग भिलाई में टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन है, जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उसका भी उद्घाटन है। तो हर कार्यक्रम के जरिए वो हर वर्ग के लोगों से मुखातिब होने वाले हैं, चाहे वो उद्योगपति की बात हो, चाहे वर्किंग वुमेन की बात हो, महिला छात्रावास की बात के नाते महिलाओं से बात हो, या फिर प्रयास हॉस्टल के जरिए बच्चों से बातचीत होगी। तो दिन भर का उनका कार्यक्रम है। मतलब यही रहेगा कि चूंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव के पहले विकास कार्यों की सौगात वो भी उनके गृह जिले में, तो उसके अपने मायने बिल्कुल साफ हो जाते हैं और हर वर्ग से इंटरेक्शन भी इसी की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के अलावा जो दुर्ग रवाना होने से पहले भूपेश सीएम बघेल ने मीडिया से बातचीत में जो बीजेपी पे निशाना साधा वो काफी अहम है। अभी आपने उनकी बाइट सुनी और जो जिक्र कर रहे थे कि विधायकों के पत्ता साफ करने का काम तो बीजेपी पहले ही कर चुकी थी, अब जो नया काम करी है वो सांसदों का भी पत्ता साफ करने वाला है। वो प्रसंग ये है कि IBC 24 ने वो विशेष खबर चलाई थी जिसमें बीजेपी के तमाम सांसदों को राजेश, आप बने रहिए, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। सीएम शिवराज